कुश्ती ही क्यों लड़ना है अन्नू को? सर मैं दिखाना देना चाहती हूँ कि हर चीज़ के आगे गरीबी ही नहीं होती है। मैं ओलंपिक में ज़रूर एक दिन गोल्ड मेडल लाकर अपने बिहार को आगे लेकर जाऊँगी और देश का नाम रोशन करूँगी। एक महिला पहलवान समझ लीजिए ये है, और बिहार के पृष्ठभूमि पर इस तरह की कोई लड़की मिट्टी से सनी हुई हो, ये पहली बार आपने हमारे कैमरे पर देखा होगा या किसी भी कैमरे पर आपने देखा होगा। अनु गुप्ता का घर है ये, और ये वो कमरा है जिसमें इसके कई सारे अवार्ड्स लगे हुए हैं। तो देखा पूरा कमरा जो है आपके सम्मान के लिए जो आपको चिन्ह मिला उनसे सज गया है। लेकिन अभी आप बता रही थी कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ अवार्ड मिल जाता है, सपोर्ट कोई नहीं करता। कुश्ती फर्स्ट बार लड़ी, मेरी ब्रॉन्ज मेडल आया, उसी तरह मेरी हौसला बढ़ते गया। फैमिली सपोर्ट करती है, लेकिन परिस्थितियाँ मेरे घर की ठीक नहीं है जो मेरी फैमिली सपोर्ट करे। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन शरीर से हो, साथ में हो, मेरी मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं। सर अब तक मुझे सफलता कहा जाए तो बहुत ज़्यादा ही मिल चुकी है, लेकिन सरकार मेरे पर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन मैं इस चीज़ को मान सकती हूँ कि अगर मैं और प्रैक्टिस करूँगी और अवार्ड जीतूँगी तो कहीं ना कहीं सरकार मेरे पर ध्यान देगी, इतना मुझे विश्वास है। तो आपका लक्ष्य क्या है अनु? कहाँ जाना चाहती है अनु? अनु का आखिरी एम्बिशन क्या है? क्या लाना है अनु को? सर लक्ष्य तो मेरी है ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाकर अपने देश का नाम रोशन करना। और अब तक मैं बिहार में 18 गोल्ड मेडल जीत चुकी हूँ, 18 बार राष्ट्रीय लेवल पर भी अपना परचम लहरा चुकी हूँ। और मैं कैमूर केसरी किताब भी जीत चुकी हूँ, शहबाद केसरी का भी किताब जीती हूँ। और 2019 में और 2021 में मैं लगातार 2 बार बिहार कुमारी का किताब जीती हूँ और भारत कुमारी का भी विजेता जीत चुकी हूँ। पहलवानी करने वाली जो लड़की है वो कितना मेहनत करती होगी एक बार कुश्ती के अखाड़े में जाने के लिए, जिसके बाद इस तरह का मेडल आता है। लेकिन इस मेडल को लाने के लिए जो लड़की तपती है उसको राज्य सरकार से सपोर्ट की भी ज़रूरत है, आप जैसे लोगों से सपोर्ट की भी ज़रूरत है। इसलिए हम पटना से अगर कैमूर पहुँचे थे तो हमें जब पता चला तो हम यहाँ तक पहुँचे इसके साथ तस्वीरों को रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि आप भी जानिए कि अपने स्टेट में ऐसी एथलीट या ऐसी एक लड़की भी है जो देश को या कहिए राज्य को गोल्ड मेडल दिलाने के लिए अपने आप को तपा रही है। बदलते बिहार की कई कहानियां आपने हमारे साथ देखा है, और आज हम एक बड़े बदलाव को आपको दिखाने जा रहे हैं। इस बदलाव से आप अचंभित हो जाएंगे। एक महिला पहलवान समझ लीजिए ये है, और बिहार के पृष्ठभूमि पर इस तरह की कोई लड़की मिट्टी से सनी हुई हो, ये पहली बार आपने हमारे कैमरे पर देखा होगा या किसी भी कैमरे पर आपने देखा होगा। क्यों आप कुश्ती ही क्यों लड़ना है अनु को? सर मैं दिखाना देना चाहती हूँ कि हर चीज़ के आगे गरीबी ही नहीं होती है। मेरी नाम अनु गुप्ता है, मैं 6 क्लास में पढ़ा करती थी तो 100 to 100 किया करती थी, लेकिन मेरी परिस्थितियाँ भी ठीक नहीं था कि मैं एथलेटिक्स भी करूँ। जब 2016 में साक्षी मलिक की ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल आया था तो मेरे अंदर जुनून आया। सर मैं 6 क्लास में एथलेटिक्स को छोड़कर कुश्ती में आई। जब कुश्ती में आई तो मुझे बहुत ताने सहने को मिलते थे, अरे गांव में आदमी लड़ते हैं, लड़कियां क्या करेंगी, वो भी पहलवानी कर रही हैं। ताने तो मुझे बहुत सहना पड़ा, घर के तो छोड़िए गांव के भी लोग मुझे ताना मारा करते थे, क्या कर लेगी क्या कर लेगी। लेकिन मैं किसी का न सुनते हुए भी 2 बजे 3 बजे अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पे यूपी बिहार की बॉर्डर है करमनासा नदी। एक बार मैं दिखा देना चाहूँगा, जहाँ मैं खड़ा हूँ बैठा हूँ, ये सामने एक करमनासा नदी, ये ब्रिज जो है करमनासा नदी पर ही है। और ये बहती हुई नदी जो है बिहार और यूपी को 2 अलग अलग हिस्से में बांटती है। इसी नदी के किनारे ये छोटा सा ये अखाड़ा अपना बना रखा है, और अनु आती है तो यहाँ पहले इस अखाड़े को तैयार करती है अपने कुश्ती के लायक, और फिर इसमें प्रैक्टिस करती हैं आप। यस सर, मैं तो सरकारी कुश्ती लड़ती हूँ, मैट वाली गद्दे वाली, लेकिन मैं असुविधा के मारे छोटी सी अखाड़े पे मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जिससे इससे नहीं हो पाता है। नहीं के बावजूद मैं इस अखाड़े पे आके प्रैक्टिस करती हूँ। जो गांव के मेरे उस्ताद जी हैं, श्री बालदेव उस्ताद जी, जो अपने काम को छोड़ते हुए मुझे मेरे लिए टाइम देते हैं, इसके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। इनकी भी परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, लेकिन ये भी अपने बाल गोपाल को छोड़कर मुझे मेरे लिए टाइम देते हैं, मैं बहुत आभारी हूँ उनकी। इंडिया में 7वां स्थान मुझे मिला है, जो उसी के परफॉर्मेंस से मुझे खेलो इंडिया जो अभी मोदी जी करा रहे हैं, ऐसा कहा गया कि जब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे तब तक ये खेलो इंडिया चालू रहेगा। उसी में मेरी सिलेक्शन हुआ 7वां स्थान से, जो मैं अभी बेंगलोर कर्नाटक में पार्टिसिपेट करके आई हूँ।
मेरी लगातार 3 बार इंडिया में 7वां स्थान, 9वां स्थान, 10वां स्थान मैं हासिल की हूँ। लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? कि अगर बिहार सरकार मेरे पे ध्यान दे तो मैं ओलंपिक में ज़रूर एक दिन गोल्ड मेडल लाकर अपने बिहार को आगे लेकर जाऊंगी और देश का नाम रोशन करूंगी। अच्छा अनु, हमने देखा अभी आप खुले पैर में दौड़ रही थी, या ट्रैक सूट है या जो आपके ड्रेस यूनिफॉर्म है, उन सब चीज़ों के लिए कोई स्पॉन्सर नहीं करता या कुछ मिला राज्य सरकार से आज तक आपको? जी नहीं मिला है, लेकिन मैं शिकायत भी सरकार को नहीं करती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन मुझे सरकार बहुत ध्यान देगी और एक दिन मुझे उस मुकाम पर सरकार जरूर लेकर जाएगी। देखिए रुकिए अनु, मैं कह रहा हूँ कि सरकार के कई लोग मुझे देखते हैं, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे वीडियोज़ के बाद कई खबरों पर आप एक्शन में आए हैं। ऐसे खिलाड़ियों को क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं आप लोग? और एक बार सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है गोल्ड मेडल आएगा तो बिहार का नाम कितना होगा ये आप समझ, जब मिलेगा मेडल ना तो फिर पूरी दुनिया उसके पीछे भागती है, लेकिन मेडल दिलाने के लिए तो मेहनत कर लो। 18 गोल्ड मेडल जो लड़की राज्य सरकार के लिए लाती है, उसको इतना तो हक है कि राज्य सरकार उसको स्पॉन्सर करे। जूते नहीं है पैर में दौड़ने के लिए, अखाड़े को खुद तैयार करती है। ये ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है कि यहाँ की बच्ची अगर कोई कुश्ती लड़ना चाहती है तो उसको परफॉर्मेंस के लिए कोई व्यवस्था हो, तो कब बिहार का खेल सुधरेगा? और इतना बड़ा महकमा है वहाँ खेल मंत्रालय के नाम पे, तो वो करती क्या है भाई? कुछ तो करती होगी ना, तो हम सब बताइए इनके लिए क्या किया आपने, हमें जवाब ही दे दीजिए। रही बात इसकी, तो मैं अगर नहीं किया आपने तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, सपोर्ट दीजिए ऐसे खिलाड़ियों को। अगर ये गोल्ड मेडल लेके आती है तो बिहार का नाम आगे बढ़ेगा और बिहार को भी लोग अच्छे नज़रों से देखेंगे। आइए इनके उस्ताद जी हैं, उनसे बात कराते हैं। तो ये अभी हमको बता रही थी कि यहाँ कोई प्रोफेशनल ग्राउंड आपके साथ सिर्फ जोर आजमाती है कि फिजिकली स्ट्रांग हो जाए, इसके लिए जोर आजमाती है, बाकी और प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपका कहाँ होता है? सर तो ये मेरे गुरुजी जो हैं गांव के हैं, जो दंगल लड़ते हैं, जो मैट वाली गद्दा वाली कुश्ती होती है वो टेक्निक की कुश्तियाँ होती हैं, पॉइंट वाली कुश्तियाँ होती हैं, जो इनको मैं शिकायत तो नहीं करती, लेकिन मैं यूट्यूब से देखकर इनके साथ मैं जोर आजमाइश करती हूँ, मेहनत करती हूँ उनके साथ। ये भी मेरे साथ करते हैं। इनकी उम्र तो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन मेरे साथ मेरी हौसला बढ़ाने के लिए मेरी बहुत मदद करते हैं। अपने काम धंधा छोड़ कर आकर मुझे प्रैक्टिस कराते हैं। अच्छा, इसके आप बहुत दिन से लड़ रहे हैं, इसके फिजिकल स्ट्रांगनेस को देख करके लगता है कि बच्ची गोल्ड मेडल बिहार के लिए लाएगी कभी? एकदम लाएगी, एकदम लाएगी, आपका विश्वास है? तो गुरुजी का आशीर्वाद है, और समझ लीजिए गुरुजी जिसको बच्चे का सर पर हाथ रख दिया वो सफलता की ऊंचाई पर ज़रूर पहुंचता है। और हम तमाम बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, हम फ़ोन पे गूगल पे का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आपको स्क्रीन पर भी ये दिखा रहे हैं। आप अगर अपने से मदद करना चाहते हैं तो इस बच्ची को मदद कर सकते हैं, आगे बढ़ेगी। फिजिकली मेहनत कर ही रही है, इसको सिर्फ इकोनॉमिकली इसके साथ दिक्कत है। आप पैसे से अगर सपोर्ट करेंगे तो ये बच्ची आगे बढ़ेगी, प्रैक्टिस करेगी। अगर जिस दिन गोल्ड मेडल लेकर के आएगी तो उस गोल्ड मेडल में आपका भी वो सहयोग होगा और आप सब भी उस दिन प्रफुल्लित होंगे कि हमने सहयोग किया था इस बच्ची को। इसी प्रयास के लिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपका सपोर्ट इसको मिलेगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को यूट्यूब पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए और अनु गुप्ता के वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर किसी तक ये पहुँच जाए।